मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व बाद। यक़ूलुल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद बाद अस्तईज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन अताअर रसूल फ़क़द अताअ अल्लाह व क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन अमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फ़हुवा रद्दुन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाज़रीन किराम, एक बार फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं, मरहबा कहते हैं। तो नाज़रीन किराम, गुज़श्ता वीडियो में हमने देखा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की और अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा की कब्र मुबारकें कैसी हैं और हुजरे की कैफियत क्या है, उसकी जो दीवार है वो कब बनी थी, वगैरह वगैरह कुछ तफसील हमने जानी थी। और उससे पहले गुंबद खिज़रा, उसकी तारीख़ हमने जानने की कोशिश की थी। तो मैंने पिछले हल्के में बताया था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा की कब्रें मुकम्मल दो दीवारों के अंदर मुकम्मल बंद हैं, महफूज हैं। वो दीवारें मुकम्मल तौर पे बंद हैं, उनके अंदर कोई दरवाज़ा नहीं, कोई खिड़की नहीं है। ये उसका एक खाका बनाया गया था, आपके सामने रखा गया था। बाबुस्सलाम यहाँ पे है, लोग यहाँ से दाखिल होते हैं, बाबुस्सलाम से आते हैं यहाँ से। और ये जाली है, जो जाली यहाँ बाहर बनाई गई है, इसके बाहर यहाँ पे खड़े होकर इस्लाम कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, फिर अबू बकर पे, फिर उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा पे। और उसके बाद ये जो दीवार है जो उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमहुल्लाह ने बनाई थी, 5 कोने वाली खमासी शक्ल जिसको कहते हैं। और उसके बाद जो ये वाली अंदर वाली जो दीवार है, ये हुजरा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे की दीवारें हैं। इस जाली में एक दरवाज़ा, जैसे कि बताया गया, यहाँ पे बाप फातिमा के नाम से, और यहाँ से लोग दाखिल होते हैं, यहाँ से जाते हैं, यहाँ तक सलाम कह के वापस आते हैं। जो बड़े बड़े किसी मुल्क के वजीर, बड़े जो सिफारिश से लोग आते हैं, बड़े बड़े लोग, उनके लिए कभी कभी ये खोला जाता है, हर आम के लिए नहीं खोला जाता, खास लोगों के लिए। तो यहाँ से दाखिल होते हैं, यहाँ से अंदर जाते हैं, यहाँ सलाम करके फिर यहीं से वापस मुड़ के वापस आते हैं और यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। यहाँ से दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। यहाँ से पूरी तरह से दीवार चढ़ा के, जैसे ये लाइन लगाई गई है, ये दीवार चढ़ा के पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। कोई यहाँ से वापस नहीं आ सकता ताकि तवाफ ना करें, क्योंकि तवाफ एक इबादत है और इबादत हम सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की करते हैं। वो अंबिया किराम हो, सालिहीन हो, कोई भी हो, उनकी कब्रों का तवाफ करना जायज़ नहीं है। बैतुल्लाह का सिर्फ तवाफ किया जाता है और वो अल्लाह के हुक्म से किया जाता है और वो इबादत है। उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक इस तरह से, और उमर अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की कब्रें इस तरीके से हैं। अंदर जो है वो कोई पुख्ता कब्र नहीं बनी हुई। कई सारी तस्वीरें इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे आप देखेंगे कि कालीनें डली हुई हैं, किसी जगह वो कच्ची दीवारें कुछ सफ़ेदी की हुई और उसके बीच में क्या होता है कि लगाई गई होती है, एक कब्र ऊंची बनाई होती है और उसके ऊपर कालीन डली होती है। तो 2-3-4 किस्म की तस्वीरें जो है इंटरनेट पे मौजूद हैं, जो कहा जाता है कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की तस्वीरें हैं। ये सब झूठ है, वो सब का सब झूठ है, क्योंकि वहां पे सिर्फ एक कब्र की तस्वीर दिखाई जाती है, वो पूरा कमरा दिखाया जाता है और उसके अंदर सिर्फ एक कब्र होती है। जबकि आप जानते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बिल्कुल अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र मुबारक है और उनके बिल्कुल पास साथ में उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र है, वो कब्रें वहां पे दिखाई नहीं जाती है। इसी तरीके से जो पुख्ता बनी हुई या जगह पक्की की हुई या उसके ऊपर कालीनें डली हुई या चादरें चढ़ी हुई, इस टाइप की वो दिखाई जाती है, जबकि वो भी झूठ है, फ्रॉड है, धोखा है, मकर है, फरेब है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की कब्रें बिल्कुल सिंपल हैं, सादा हैं। जैसे कि आप कभी गए होंगे कब्रिस्तान बकी में, देखा होगा मदीना मुनव्वरा की जो रेत है, मिट्टी है, वो लाल है। तो वही लाल लाल रेत मिट्टी वहां पे पड़ी हुई है, कोई दूसरी चीज उसके ऊपर नहीं बनाई गई है, कोई पुख्ता नहीं की गई है, कोई चादर नहीं डाली गई। और ये भी मैं बताता चलो कि 600 साल गुजर चुके हैं, यहाँ तक के जो सऊदी के बादशाह हैं वो तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक तक नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि दीवारें मुकम्मल बंद हैं, कोई नहीं अंदर जा सकता। दरवाजा सिर्फ इस जाली में है और जाली से अंदर जाते हैं और वहां से वापस आ जाते हैं और उनको कब्र मुबारक नहीं दिखाई देती,
क्योंकि आगे जो है दीवार वो मुकम्मल बंद है और उसके ऊपर भी पर्दा चढ़ा हुआ है, और उसके अंदर हुजरा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है, वो भी मुकम्मल बंद है, छत डली हुई है और मुकम्मल बंद है, कोई भी जाके नहीं देख सकता है। 600 साल से ज्यादा हो गया। और मैंने जिनका जिक्र किया था मौर्रिख का, जिन्होंने तारीख मदीना लिखी और जिन्होंने ये डिटेल लिखी थी, समहोदी रहमहुल्लाह, तो उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर ये लिखा और उसके बाद उनकी जो उलमा की कमेटी अंदर गई थी उनसे लेके आज दिन तक कोई अंदर नहीं जा सका है। वो उस वक्त से लेके आज तक पूरा मुकम्मल बंद है और ऊपर छत डली हुई है, कोई अंदर नहीं जा सकता। और हुजरा आयशा के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की कब्रें बिल्कुल सादा हैं, सिंपल हैं, कोई पुख्ता नहीं है, लाल लाल रेत चढ़ी हुई है, कोई निशान नहीं लगाया हुआ, कुछ नहीं है। हाँ, वो 3 कब्रें हैं, वो महफूज हैं, अलग है, मालूम है कि कौन सी किसकी कब्र है। और क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, आपने फरमाया कि अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कि मा रअयता क़ब्रन मुशरफन इल्ला सव्वैतहु, कि जो भी कब्र जमीन से ज्यादा उठी हुई देखे, पुख्ता बनी हुई देखें, बनाई हुई देखें, तो उसको क्या कर दे, तोड़ दे, खत्म कर दे। और इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की और हदीस हैं, फरमाया कि लअनल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखज़ू क़ुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा, कि अल्लाह की लानत हो यहूद और नसारा के ऊपर, उन्होंने अपने अंबिया की कब्र को पुख्ता बनाया, पक्का बनाया, ऊंचा करके बनाया और उधर मस्जिदें बनाई, इबादतें करने लगे, दुआएं करने लगे, जा जाके जिक्र अज़कार करने लगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लअनल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखज़ू क़ुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा, उन्होंने अपने अंबिया की कब्र को सजदागाह बनाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, आपने दुआ फरमाई, फरमाया अल्लाहुम्मा ला तजल क़ब्री वथनन तुअबद, ऐ अल्लाह तू मेरी कब्र को कोई बुत न बना देना जिसकी पूजा हो, जहाँ पे हर साल मेले हों, उर्स हों, मेले ठेले लगा करें और लोग जाके वहां पे पूजा पाठ करें, इबादतें करें, तो ऐसी जगह ना बना देना। इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाहुम्मा ला तजअल क़ब्री ईदा, ऐ अल्लाह तू मेरी कब्र को ईद न बना देना, जहाँ पे हर साल लोग घूम घूम के आएं और तरह तरह से गलत काम करें, तो ऐसी जगह न बना देना। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुआएं कबूल की और इसलिए ये हुजरा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और उसके बाहर ये दीवारें और ये जालियाँ, ये हिफाजत, ये सब और सब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का नतीजा है, असर है कि इस तरीके से ये इंतजामात किए गए। उसके बाद जहाँ तक ताल्लुक है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक के अंदर जो भी सूरत हाल है, बिल्कुल सादा है, कच्ची है, और इंशाल्लाह भी स्क्रीन पे आप देखेंगे किताब का नाम भी और जिन मौलिफ ने वो किताब लिखी थी उसकी डिटेल, जिसके अंदर से ये खाका लिया गया है, वो आपको दिखाई देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको सही बात को सुनने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इस वक्त एक और बहुत बड़ा मसला है, इशू है, वो ये है कि कई सारी चीज़ें हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जुब्बा मुबारक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूते मुबारक, पैर का निशान है, इसी तरह से उनके मोए मुबारक, बाल मुबारक जो दिखाए जाते हैं, और काफ़ी सारे सहाबा के या बर्तन जो आयशा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को है जहेज़ में दिए गए, दाज में दिए गए, या इस तरीके की और कई सारी चीज़ें हैं जो इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं, इमामा है, चप्पल है, नालैन है, इस तरह की कई सारी चीज़ें हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं और जिनकी ज़ियारतें भी की जाती हैं और घुमाया जाता है, दिखाया जाता है। मैं आपको बता दूं, मैं तारीख का एक तालिब इल्म रहा, तारीख के हवाले से मैं आपको बता दूं कि कोई भी चीज़ इस वक्त तारीख के हवाले से यह साबित नहीं है कि कोई भी चीज़ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस वक्त दुनिया में कहीं मौजूद है। कोई भी चीज़, कुछ लोगों के वो दावे हैं, वो सिर्फ दावा, और उनके पास उसकी कोई दलील नहीं है, कोई सबूत नहीं है, कोई सनद नहीं है, और अगर कोई सनद है भी तो वो झूठी मूठी सनदें बनाई हुई हैं, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ तबर्रुक के मामलात किया करते थे। सहाबा इकराम तबर्रुक हासिल किया करते थे उनके वज़ू के पानी से या उनके कपड़ों से या उनके नाखूनों से। तो रिवायात में आता है, तारीख़ी रिवायात हैं और अहादीस में आता है कि जो भी चीज़ें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबा के पास थी, वो सहाबा अपने अपने साथ, कई सारे सहाबा ने वसीयत की, ये मेरे साथ दफन कर दिया जाए, मेरे साथ रख दिया जाए, मेरे साथ ये कर दिया जाए। जो एहतमाम था उनका और जो उनकी मोहब्बत थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, उसकी वजह से। एक हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू कर रहे थे, सहाबा आए और जल्दी जल्दी आपके वज़ू के पानी को नीचे नहीं गिरने दे रहे थे और उठा के अपने जिस्म पे मल रहे थे तबर्रुक हासिल करने के लिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा कि आपको किस चीज़ ने मजबूर किया ये सब करने के लिए? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने आपको बताया कि आपकी मोहब्बत ने
हमें इस चीज़ पे मजबूर किया है यह सब करने के लिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मोहब्बत इताअत और फरमाबरदारी में है, मोहब्बत इताअत और फरमाबरदारी में है, दीन पर चल के है। जो अवामिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिए, जो मैंने आप तक पहुंचाए हैं, और जो मेरे अहकाम हैं जो हदीसों की शक्ल में आपके साथ पास मौजूद है, उस पर अमल करके असल मोहब्बत वो है। मोहब्बत का तकाजा है कि आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से मोहब्बत करें, आपके चेहरा मुबारक से आपकी मोहब्बत हो, उल्फत हो, आपको उनकी सीरत तैयबा से मोहब्बत हो, उनके नाम, उनकी सीरत और सूरत, उनके शमाइल, सारी चीज़ों का आपको पता हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो काम किए या करने का हुक्म दिया वो करें, और जिससे मना किया उसे पीछे हट जाएं, बिदआत से, खुराफात से बचें, शिर्क और कुफर के जितने काम हैं उनसे बचें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक के साथ ये तबर्रुक का मामला उनकी ज़िंदगी में मौजूद था। उनके बाद जो उनकी चीज़ें थी वो सहाबा के साथ साथ ख़त्म हुई। 2 चीज़ों की तारीख मिलती है, उसके अलावा किसी चीज़ की कोई तारीख नहीं है, और वो कब तक की है वो मैं बताता हूँ आपको। और इसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा ने न अबू बकर, न उमर, न उस्मान, न अली, न बाकी दूसरे सहाबा रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन किसी से तबर्रुक हासिल किया, न उसके बाद आइमा मुहद्दिसीन ने या आइमा अरबा ने या किसी ने किसी दूसरे से, क्योंकि किसी से भी यह चीज खास थी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खास थी। उनके अलावा, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुबारक बनाकर भेजा, एक मुबारक किताब उनको अता की, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकामात उस किताब के अंदर मौजूद थे, वो किताब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक मुबारक ज़ात है। उनके अलावा बाकी जितने भी इंसान हैं कायनात के अंदर, जितने भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में जितने भी लोग हैं, किसी से भी, चाहे वो कितना ही बड़ा सालिह इंसान क्यों ना हो, उससे तबर्रुक हासिल करना जायज़ नहीं है। ये बिल्कुल खुराफात हैं, बिदआत हैं, इसकी कोई दलील नहीं। आप जाइए सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की सीरत तैयबा को पढ़ के दिखाइए, किसी एक सहाबी से साबित कर दे कि किसी एक सहाबी ने दूसरे सहाबी से तबर्रुक हासिल किया हो, या ताबीईन ने, या तबा ताबीईन ने, या उलमाए मुहद्दिसीन ने किसी से एक दूसरे से तबर्रुक हासिल किया हो। हाँ, सबसे बड़ा तबर्रुक उनके पास कुरान और हदीस था, कुरान पे अमल था, हदीस करीम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के ऊपर अमल था। यह सबसे बड़ा तबर्रुक था जिसके ऊपर वो अमल करते रहे। लिहाजा जो तारीख से साबित होता है, एक जुब्बा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, एक कुर्ता मुबारक जो एक सहाबी के पास था, इंशाल्लाह उस सहाबी का नाम और वो तफसील के साथ, हदीसों के साथ अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इस वक्त कम है, सारी चीज़ें जो हैं वो आपको नहीं बताई जा सकती, अगले हल्के में इंशाल्लाह। लेकिन कुछ चीज़ें ज़रूरी थी जो मैंने जिक्र की आपके सामने और कर रहा हूँ। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक जुब्बा मुबारक था एक सहाबी के पास, उससे अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खरीदा। खरीदने के बाद अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने ज़माने में, और उनके बाद उनके खलाफा जो थे, वो अपने ज़माने में ईद का मौका होता या कोई और खुशी का मौका होता तो उस पर वो उस जुब्बा मुबारक को तबर्रुक के तौर पर अपने कंधों पे रखते और उसके बाद वो लोगों में निकलते थे। ये जुब्बा जब तक रहा जब तक मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बनु उमैया की हुकूमत रही। बनु उमैया की जब तक हुकूमत रही ये उनके पास रहा। जब उनकी हुकूमत खत्म हुई, तबाह हुई, फना हुई, उसके साथ साथ वो भी चला गया। उसके बाद से उस जुब्बे की कोई तारीख मौजूद नहीं है अलल इतलाक। उसके बाद दूसरा एक और जुब्बा था एक और सहाबी के पास, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अमान दी हुई थी, और अमान देने के बाद उनको एक जुब्बा अमान के, जब अमान दी तो एक जुब्बा अपना भेजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके पास। तो उस जुब्बे के, वो जुब्बा उनके पास रहा, और उनसे अबू जाफर मंसूर ने क्या किया, खरीदा। जब बनु अब्बासिया की हुकूमत आई तो अबू जाफर मंसूर ने उस जुब्बे को खरीदा था। वो जुब्बा उनके पास रहा और उनके बाद उनके खलीफा के पास रहा, यहाँ तक कि बनु अब्बासिया की हुकूमत चलती रही तो वो जुब्बा खलीफा के पास रहा। खलीफा उसको उसी तरह से अपने कंधों पे डालकर खुशी वगैरह के मौक़ों पे, ईदों के मौके पर, खुशी के मौक़ों पे अपने कंधे पे डाल के बतौर तबर्रुक और निकला करते थे लोगों के बीच में। जब तातार ने बगदाद को तबाह किया, उस तबाही में उन्होंने कसर को, बादशाह के खलीफा के जो कसर था, महल था, उसको भी आग लगाई, तबाह किया, इस्लामी तुरात को बहुत तबाह बर्बाद किया। कितनी सारी किताबें, ढेरों में किताबें जो है वो जलाई और पानी दजला और फुरात के अंदर डाल दी। तो उसके साथ साथ वो जुब्बा भी ज़ाया हो गया। उसके बाद से कोई तारीख मौजूद नहीं है। इसके बाद जितने भी बर्तन, चाहे वो फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के नाम से बर्तन आते हैं, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारायण मुबारक की जो फोटो आते हैं, तस्वीरें आती हैं, या किसी जगह पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर का निशान है किसी पत्थर पे या किसी चीज पे,
आप बताइए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चल रहे थे, अगर एक जगह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर मुबारक का निशान आया तो बाकी जगहों पे क्यों नहीं? बाकी जगह कहाँ है? इतने मक्का मदीना कहाँ कहाँ सफर करते रहे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाकी लोगों के पास क्यों नहीं है? कुछ ही लोगों के पास क्यों है ये सब कुछ? क्यों? कई सारे मुल्क ऐसे हैं जिनके पास ये सारी चीजें है ही नहीं। इस वक्त दुनिया के अंदर कितने ऐसे मुल्क हैं जिनके पास ये चीजें नहीं है, और फिर कुछ ही लोगों के पास ये सारी चीजें, कुछ मिस्र में आई जाती हैं, कुछ यहाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान वगैरह में आ जाती हैं, कुछ और कुछ दूसरे मुल्कों में आ जाती हैं, और लोग जो है उनके ऊपर सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह और सलातो सलाम पढ़ते और पता नहीं क्या क्या सब खुराफात करते हैं, तबरुक लेने के लिए जाके उसे हाथ लगाते हैं और क्या क्या करते हैं। इसकी क्या तारीख है? साबित करिए, पहले सनद लाइए, उसकी तारीख लाइए उसकी, कि क्या ये सारी चीजें वाकई में सहाबा की हैं, क्या ये चीजें सारी की सारी वाकई में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैं। जाके देखिए दुबई के अंदर एक म्यूजियम के अंदर बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे बाल हैं रखे हुए, कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक है। किसी जगह एक छोटा सा मुंह मुबारक होता है, वो उसकी ज़ियारत कराई जाती है, लाइटों में लगा के रखे होते हैं। किसी जगह बहुत सारे इतने सारे मुंह मुबारक और इतने लंबे लंबे बाल होते हैं। तो ये बाल किसके हैं? उनकी आज भी जाके तहकीक करवा लीजिए। आज टेक्निकली ज़माना है, आजकल केमिकल है और दूसरी चीज़ें, वो डालने से फौरन पता चल जाएगा ये सारी चीज़ें कितनी पुरानी कितनी नहीं, इनकी क्या हकीकत है, क्या ये वाकई में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की है या नहीं। अगर किसी भी लैब में लेके जाए, किसी भी लेबोरेटरी में लेके जाए इन सारी चीज़ों को, अगर हमारी बात पे किसी को यकीन नहीं है, नहीं मानता तो ना माने, लेकिन लेबोरेटरी में लेके उन चीज़ों को देखिए, आप उन चीज़ों की असलियत को जानिए, आपको पता चल जाएगा क्या ये सारी चीज़ें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैं या नहीं, या सहाबा की हैं या नहीं है, क्या उस ज़माने से और इनकी उम्र इतनी है या नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो सहाबा इकराम कुरान करीम लिखा करते थे, उसके बाद अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में कुरान करीम को जमा किया गया, और फिर उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उसकी कापियां करवा के अमसार में भेजा था। उसकी एक कापी ओरिजिनल कहा जाता है, जो टर्की के अंदर एक म्यूजियम है, टॉप कॉपी नाम का एक म्यूजियम है, उसके अंदर मौजूद है वो कुरान करीम, उसकी कॉपी इस वक्त मौजूद है। वो रस्म, वो सारी चीजें, और उसको मशीन में रखा गया और केमिकल लगा के उसकी परख की गई, लेबोरेटरी में लेके चेक किया गया क्या ये इतना पुराना है या नहीं। तो उसके बाद उसको माना गया कि हाँ ये उस जमाने का है, और ये तब से उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जमाने से लेकर आज तक मौजूद है। इसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक जितने भी आसार, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक जितने भी आसार इस वक्त दुनिया में मुंतशिर हैं, वो सारे के सारे, कोई जूता है, कोई कमली है, काली कमली है, कहीं कोड़ा है उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का, कहीं फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बर्तन हैं, कहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर मुबारक के निशान है, कहीं कुछ है कहीं कुछ है। इन सारी चीजों की सनद नहीं है, कोई दलील नहीं, कोई सबूत नहीं है, कोई सबूत मौजूद नहीं है, तारीखी तौर पर कोई सबूत मौजूद नहीं। अगर किसी के पास कोई सबूत मौजूद है, किसी के पास कोई इसका प्रूफ है, कोई उसकी तहकीक करके लाके हमें दिखा सकता है तो लाइए, या फिर उन चीजों को लाइए हमारे पास, हम ले चलेंगे, हम खर्चा करेंगे, उनको लेके हम लेबोरेटरी में उसकी टेस्ट करवाएंगे, देखेंगे क्या ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक ये चीज़ें वाकई में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चीज़ें हैं, और अगर हैं तो हम दिलो जान से उनको कबूल करेंगे और उनसे तबर्रुक हासिल करेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो अज़राह करम लिल्लाह, लोगों के ईमान के साथ, अकायद के साथ, जज्बात के साथ न खेलिए, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोग मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत की वजह से लोग उससे तबर्रुक भी हासिल करते हैं, उसके पीछे भागते हैं, और फिर उनके नाम पे अगर नजराने लिए जाते हैं, लोगों से पैसे लिए जाते हैं, पैसा जमा करवाया जाता है, ज़ियारत करवा के उसके पैसे लिए जाते हैं, लोगों से लोगों का माल बातिल तरीके से हड़पा जाता है। क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से माल लिया करते थे? क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से इस तरह से पैसे लिया करते थे? क्या सहाबा दूसरे सहाबा से इस तरह से दूसरी चीजों को दिखा के पैसे लिया करते थे? हरगिज़ नहीं, कल्ला व रब्बिल काबा। वो कस्बे हलाल के आदी थे, अपने हाथ से मेहनत से कमाते थे, खाते थे, अपने बीवी बच्चों को सबको खिलाते पिलाते थे। इसलिए याद रखिए, ये सारी की सारी चीजें जो भी मौजूद हैं इस वक्त, इनके बारे में पहले तहकीक कीजिए, देखिए, तहकीक करके लाइए। अगर ये वाकई में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चीजें हैं तो मानिए, नहीं तो जो लोग मकर और फरेब कर रहे हैं, शैतान ने कहा था कि अल्लाह तेरे ये जो बंदे हैं, जिसकी वजह से, इस इब्न आदम की वजह से मुझे गुमराह किया गया है, तो मैं इसको गुमराह करूंगा। अल्लाह उज़य्यिनन्ना लहुम आमालहुम, मैं इसके लिए जरूर बस जरूर आमाल को खूबसूरत करके पेश करूंगा, करवाऊंगा गलती के काम, गुनाह के काम, लेकिन सवाब की नीयत से करवाऊंगा, अजर की नीयत से करवाऊंगा, ताकि लोग उस पर तौबा ना करें, इस्तिगफार ना करें, तेरी तरफ इनाबत इल्लाह ना करें, झुके ना, शर्मिंदा ना हो अपने किए पे। लेकिन कराऊंगा काम इनसे गलती के काम करवाऊंगा, गुनाह के काम करवाऊंगा, बिदात और खुराफात करवाऊंगा, दीन की असल रूह को मिटा के रख दूंगा। और शैतान अपने काम पे लगा हुआ है। उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे दुकानें खुलवाई, उसने शरीयत इस्लामिया के नाम पे काम करवाए, और गुनाह के काम करवाए, शिर्क के काम करवाए, लेकिन सवाब और अजर की नीयत से करवाए, और लोगों को ताकि पता ही न चले कि हकीकत क्या है,
असल क्या है, नकल क्या है। मोहब्बत में लोग, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आ जाती है तो मोहब्बत में कई सारे लोग तहकीक भी करना गवारा नहीं करते हैं कि यह वाकई में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस चीज़ का कोई ताल्लुक है भी या नहीं है, क्या ये वाकई में इसका अमल किया जा सकता है, इस पर अमल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये चीज़ें वो सोचते भी नहीं और फ़ौरन मोहब्बत के मारे चल पड़ते हैं। मेरे भाइयों, ये लोगों के ईमान और जज्बात के साथ ना खेला जाए, लोगों के ईमान और जज्बात के साथ ना खेला जाए। अगर किसी के पास कोई चीज़ मौजूद है उस ज़माने की, यहाँ पे किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद है, वो लाए, हम उसका लेके लेबोरेटरी में चेकअप करवाएंगे। अगर वो चीज़ वाकई मानी गई कि हाँ ये तारीखी तौर पर यह साबित किया जा सकता है, उसकी सनद भी हम तहकीक करेंगे, कौन किससे मिला, उसकी सनद की भी रिसर्च की जाएगी और उस चीज़ का लैब में लेके टेस्ट किया जाएगा, तब जाके फिर इसकी बात को माना जाएगा। अगर ऐसा नहीं, वो लोग नहीं मानते, हरगिज नहीं मानेंगे। क्यों? उनको पता है उनकी दुकान बंद हो जाएगी, लोग उनकी बात नहीं मानेंगे। ये लोगों के साथ जो फरेब किया जा रहा है, मकर किया जा रहा है, वो खत्म हो जाएगा। इसलिए वो कभी किसी कीमत पे इस चीज़ के लिए राजी नहीं होंगे। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, इस हवाले से कुछ चीज़ें और आएंगी आपके सामने, इस वक्त कम है। इन्हीं चंद गुजारिशात के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको कहने सुनने से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और जितनी भी तस्वीरें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक के हवाले से या अबू बकर उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से मौजूद हैं, या उसके अलावा जितने भी नालैन मुबारक या मोए मुबारक या दूसरी चीज़ों के बारे में जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं, तस्वीरें मौजूद हैं इंटरनेट पे, या कोई भी चीज़ मौजूद है, कोई भी किसी की तारीख मौजूद नहीं, ये सिर्फ सूखे दावे हैं, ये सिर्फ दावे हैं और दावों की कोई हकीकत नहीं हुआ करती। और अगर किसी के पास कोई है हकीकत में सच्चा दावा है तो वो लेकर आए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इलाहुल आलमीन जहाँ कहीं भी मुसलमान हैं उनके हाल पर रहम फरमा और हमें सही दीन को समझने, सुनने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इताअत करने की तौफीक अता फरमा, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, मन अता रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की तो उसने अल्लाह की इताअत की। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ऐसा कोई अमल किया जिस पे हमारा कोई अमल नहीं तो वो अमल भी मरदूद है और उस अमल करने वाला भी मरदूद है। तो आज़ान हो गई। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मज़ीद कुछ चीज़ों के साथ आपकी मुलाकात होगी। वसल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।